चैप्टर की शुरुआत में हमें फुबुकी का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि देखो इस फुबुकी को और अपने होश उड़ने दो। ठीक है, वैसे तो वो ब्लिजर्ड कहते हैं, ब्लिजर्ड मतलब एक तूफान होता है। अब फुबुकी का नाम भी ब्लिजर्ड ऑफ हेल है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं फुबुकी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे भाई 4-5 लेमोजीन्स जा रही होती है, भाई साहब काली काली गाड़ियां, और फुबुकी यहाँ पे बैठी होती है। यहाँ पे बंदा कहता है कि मिस फुबुकी आप उस जगह जाना क्यों चाहती है? वो पूरे के पूरे ब्लिजर्ड ग्रुप को लेके साथ ही साथ पूरी तरह से हथियारबंद, मतलब क्या कुछ होने वाला है? तो फुबुकी कहती है कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ और ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे चीजें बिगड़ जाएं। दूसरी ओर हमें आर सिटी का सीन दिखाया जाता है और इधर एक मेजर टैलेंट एजेंसी होती है हैंडसम कैसल नाम से। ठीक है, इधर एक प्रोड्यूसर होता है और वो कहता है कि ये जो नए बंदे हैं ना, ये सच में काफी कमाल के हैं और हमारी कंपनी सोच रही है कि इनको काफी पुश दिया जाए जिससे कि ये आगे बढ़ सके, क्योंकि ये हमें सच में काफी पैसा कमा के दे सकते हैं। हमारे पास हमने तुम्हारा एग्जाम्पल देखते हुए ये सब कुछ सोचा है और इसी वजह से इन सबको हमने कहा है कि तुम प्रो हीरो एग्जाम देना। इन्होंने 1 साल तक काफी तगड़ी ट्रेनिंग की थी और 7 में से 2 तो डायरेक्टली पास भी हो गए और C क्लास के हीरो बन चुके हैं, वो भी कमाल के अंकों से। और फाइनली इसकी वजह से हम इनका पहला सिंगल डेब्यूट रिलीज कर सकते हैं, यानी कि सिंगल गाना रिलीज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद तुम इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हो, मेरे ख्याल से कोई ट्रिक्स वगैरह कि इस कठोर इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे किया जाता है। तो हमारे वहाँ से इनको इग्नोर मार रहा होता है और प्रोड्यूसर कहता है कि हे स्वीट मास्क, हमारी बात सुन रहे हो ना तुम? ये सारे के सारे लोग सच में काफी जेम्स की तरह है और किसी न किसी दिन ये तुम्हारी जगह भी ले सकते हैं। तो हमारे पास कहता है कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मुझसे बात मत करो, मुझे नकली लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भाई बेसिकली हमारे पास फोन में साइटामा की फुटेज देख रहा होता है कि कैसे उसने मेटल नाइट के डिफेंस सिस्टम की वाट लगा के रख दी थी, जबकि वो सिर्फ A क्लास का रैंक 39 हीरो है। प्रोड्यूसर कहता है कि स्वीट मास्क हमारी बात तो सुनो, तुम भी सेम एजेंसी में हो और ये तुम्हारे प्यारे जूनियर्स हैं, तो इनकी मदद तो कर ही सकते हो तुम। तो हमारे पास कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या, ये ही मेरी एडवाइस है, मुझसे बात मत करो, वही तो कह रहा हूँ मैं तुमसे। तो प्रोड्यूसर कहता है क्या बोल रहे हो यार तुम ये? तो हमारे पास कहता है कि डायरेक्टर तुमने मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया और उसके बाद जाके तुमने इतने घटिया लोगों को चूज किया है, मेरा मूड काफी खराब है, समझे? मेरे पे एक एहसान करो और ये नकली लोगों की सेना बनाना बंद करो। तो यहाँ पे इनमें से एक बंदा कहता है कि मास्टर आपको इतना रूड नहीं होना चाहिए, आप हमें यार बिल्कुल नकली कह रहे हो, मतलब मुंह पे यार ऐसा होना चलता है यार, है ना? और वैसे भी मास्टर स्वीट मास्क अगर आपको ऐसा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं क्योंकि आप फेमस हो तो चिंता मत करो, हम किसी न किसी दिन तो आपसे भी आगे निकल जाएंगे। फिर चाहे हम बात करें सॉन्ग की, डांस की या फिर लुक्स की, मुझे पूरा यकीन है कि हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं शांत हो जाओ चिरियन, क्या कर रहे हो तुम? तो चिरियन कहता है कि और हाँ वैसे भी हमारे पास कमाल की ताकतें भी है। पीछे से दूसरा बंदा कहता है बिल्कुल सही कहा, हम दोनों ने हीरो एग्जाम को भी पास किया है। तो चिरियन कहता है कि और क्या, C क्लास हो या फिर A क्लास, वैसे भी फर्क क्या पड़ता है? मेरे ख्याल से शायद तुम पता लगाना चाहोगे या फिर शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारा चेहरा इस बिजनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो यहाँ पे बेसिकली वो काफी चिढ़ चुके होते हैं भाई स्वीट मास्क से और लड़ने के लिए भी तैयार हो चुके होते हैं। डायरेक्टर कहता है ओ भाई ओ शांत हो जाओ, ठीक है, चुप हो जाओ। तो इनमें से एक बंदा कहता है डायरेक्टर तुमने भी वैसे सेम ही चीज कही थी, हाँ, कि स्वीट मास्क बस हीरोपंती पे ध्यान देता है, अगर ये एंटरटेनमेंट पे ध्यान देगा तो कुछ हो पाएगा, अगर ये हमेशा हीरोपंती करता रहेगा तो इसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो है ना, यही कहा था ना आपने। और हम वैसे भी इस बेकार के हीरोपंती का बस सहारा लेंगे आगे बढ़ने के लिए, ना कि हीरोपंती में ही घुस जाएंगे और फिर आगे चल के एक कमाल के आइडल बनेंगे, कमाल के सिंगर्स और डांसर्स, तुम्हारे जैसे नहीं जो बंदा भाई यही नहीं पता लगा पा रहा कि उसको हीरो बनना है या फिर एक आइडल बनना है। मेरे ख्याल से आप ही है वो दोगले नकली इंसान मास्टर। वैसे भी एजेंसी हमको प्रमोट करने के लिए काफी हाथ पैर मार रही है, अगर तुम सच में हीरो बनने पे ध्यान देना चाहते ही हो तो क्यों ना तुम आइडल बनने से रिटायर हो जाओ, हमें जगह मिल जाएगी थोड़ी, है ना? तो स्वीट मास्क कहता है कि तुम सब मेरी बात सुनो, ये जो हीरो बनने का टाइटल है ना, तुम इसको इतनी आसानी से आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बंदे कहते हैं कि तुम इसी तरह सोचते हो ना, इसलिए तुम्हें संभालना काफी मुश्किल हो जाता है, ये बिजनेस है, इसमें कुछ भी चलता है, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे अपना चश्मा उतारता है और वो कहता है कि अच्छा मान लो अगर मैं एक मॉन्स्टर होता तो तुम क्या करोगे? अगर अभी के अभी तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर आ जाता तो ये लोग भाई तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी चटनी बना के रख देंगे, वैसे भी हम 7 है और तुम सिर्फ 1 हो, हम बबली बॉयज के नाम से जाने जाते हैं यार, हम में भी दम है। इतने में भाई हमारे पास सीरियस हो जाता है और ये बंदे कहते हैं कि क्या भाई क्या मजाक चल रहा है? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि हमारी फट रही है तुमसे लड़ने में, तो मैं सच बोलूं तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि बस चुप हो जाओ नूबड़ो, अगर तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया ना जिंदगी में कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। इतने भाई इनकी बॉडी में कुछ होने लग जाते हैं, इनकी पसीने छूटने लग जाते हैं, इनकी वाट लग जाती है और ये कहते हो क्या रहा है भाई, मैं कांप क्यों रहा हूँ भाई, चल क्या रहा है ये? तो हमारे पास कहता है ये तुम्हारी अंतरात्मा है जो कि तुम्हें सावधान कर रही है, तुम्हारे और मेरे बीच में काफी अंतर है बायोलॉजिकली, तुम में से किसी में भी वो नहीं है, तुम्हारे अंदर वो खूबसूरती नहीं है, ऐसी खूबसूरती। तो यहाँ पे हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है, वही ऐसा लगता है हमारे पास साइटामा का फैन हो चुका है और वो कहते हैं वो खूबसूरती हद से ज्यादा ताकत होने की। दूसरी ओर हमें हीरो एसोसिएशन रेसिडेंशियल एरिया का सीन दिखाया जाता है, भाई रूम नंबर 104 जो कि
कि भाई होता है साइटामा का। और साइटामा कहते हैं क्या बात है दोस्तों, मेरे को अभी अभी एक मग्स मिले थे और भाई ये मग्स में टूटे हुए होते हैं पूरे। और साइटामा कहता है वैसे थोड़े टूट गए लेकिन कोई नहीं, इनमें तुम चाय पी सकते हो। यहाँ पे ये 3 हीरोज बैठे होते हैं जो कि पहले आए थे, ठीक है। रूम 101 में रहता है ए क्लास रैंक 31 हीरो फोर्टे, 102 में रहता है ए क्लास रैंक 16 हीरो बटरफ्लाई डीएक्स, और रूम 103 में रहता है ए क्लास रैंक 36 चेन एंड टॉड। तो साइटामा कहता है कि वैसे मैंने तुम सबको यहाँ पे बुला तो लिया है लेकिन तुम हो कौन भाई? तो फोर्टे कहता है कि तुम लोग, हाँ बच्चे एक बात बताना कितने साल के हो तुम? तो साइटामा कहता है कि 25 का हूँ मैं। तो फोर्टे यहाँ पे मन में सोचता है कि भाई वो तो 24 साल का, वो तो मेरे से बड़ा है यार। तो फोर्टे कहता है अच्छा ठीक है भाई, एज की तो बात ही नहीं हो रही, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पे हम पहले आए थे इसलिए हम तुम्हारे सीनियर हुए। तो साइटामा कहता है लेकिन मैंने तो सुना था कि 2 हफ्ते पहले तो खुली है ये जगह यार। तो फोर्टे चिल्लाता है कि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 हफ्ते हुए या फिर 2 साल, मैं फिर भी तुम्हारा सीनियर हूँ। और हद हो गई यार, तुम आए यहाँ पे आके रहने लग गए, तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि तुम अपने पड़ोसियों को कुछ मिठाई बांट दो या फिर स्नैक्स वगैरह खिला दो यार, तुम इतने लीचड़ किस्म के इंसान हो यार। तो साइटामा कहता है सॉरी यार, तो तुम मेरे पड़ोसी हो क्या? ओह तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं साइटामा हूँ और मेरा घर रिसेंटली भाई बर्बाद हो गया था। उसके बाद भाई मैं एक क्लास में प्रमोट हो गया, उसके बाद मेरे को किंग ने इस जगह के बारे में बताया। तो भाई फोर्टे मन में सोचते किंग बस ठीक है शांत हो जाओ। तो यहाँ पे भाई चैन एंड टॉड अपने चेहरे से वो मास्क उतारता है और वो कहता है यार चाय के लिए शुक्रिया। वो चाय पीता है, चैन की सांस लेता है और फिर से अपना मास्क पहन लेता है और फिर साइटामा को देखने लग जाता है। साइटामा कहता है ये क्या हरकत की इसने भाई। बटरफ्लाई डीएक्स कहता है कि चैन एंड टॉड ये कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है, ये काफी सीधा साधा है और काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए इसने अपना हेड गियर पहनना शुरू कर दिया जिससे कि इसका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाए और इसकी वजह से अब वो बच्चों के बीच में थोड़ा पॉपुलर हो चुका है। तो चैन एंड टॉड कहता है थोड़ा ज्यादा नहीं। तो साइटामा कहता है कि वैसे तुम अपने सर पे ये मग्गा सा पहनते हो भैया क्योंकि तुम सीधे साधे हो, मतलब ये आइडिया काफी सीधा साधा है यार। तो बटरफ्लाई डीएक्स कहता है और मुझे बोला यकीन है कि तुम मुझे तो जानते ही होगे, मैं बटरफ्लाई डीएक्स हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं यहाँ पे इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि आना जाना काफी आसान पड़ जाता। तो साइटामा कहते हैं ना जिंदगी में तुम्हारा नाम ही नहीं सुना लेकिन मिलकर तुमसे अच्छा लगा। तो फोर्टे कहता है कि और मैं हूँ फोर्टे, मैं गाने सुनता हूँ इन हेडफोन्स की मदद से। तो बटरफ्लाई डीएक्स बीच में आ जाता है और कहता है रुको तुमने क्या बोला, तुम मुझे नहीं जानते? अच्छा हाँ मैं समझ गया, मैं टीवी पे काफी बार आ चुका हूँ लेकिन मैं हमेशा अपनी उस ड्रेस में आया करता था और इंटरनेट पे भी मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ, रुको मुझे बस 1 सेकंड दो, मैं चेंज करके आता हूँ रुको। तो फोर्टे कहता है कि भाई इस बंदे को ना बस अटेंशन चाहिए होती है, चला गया आप। और भाई यहाँ पे भाई बटरफ्लाई डीएक्स अपने पंख वगैरह पहन के आ जाता है, नंगा होकर आ जाता है, भाई उसकी छाती वाती में बहुत सारे बाल होते हैं और वो कहता है ये देखो मैं ऐसा दिखता हूँ ज्यादातर समय, जब भी मेरे को टीवी कवरेज मिली है या फिर मेरी वीडियोस रिकॉर्ड की गई है तो मैं ऐसी हवा में उड़ता रहता हूँ, एक छत से दूसरी छत पे कूदता रहता हूँ। तो साइटामा हंसता है और वो कहता है कि यार मतलब तुम्हारी छाती पे काफी सारे बाल है और मेरे घर में ना सिर्फ पब्लिक ब्रॉडकास्ट आते हैं भाई, कोई प्राइवेट वीडियो नहीं आती, कोई एमएमएस वगैरह। और वैसे ही मैं ज्यादातर भाई वेदर डिजास्टर चैनल ही देखता हूँ पिछले 2 साल से 3 साल से। और वैसे भी यार हद हो गई, इतने छाती के बाल तुम्हारे, देखना कहीं मेरे कमरे में ना गिर जाए यार तुम्हारे छाट फूट के बाल। तो फोर्टे कहता है कि वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को गाने सुनना पसंद है और मैं गाने की रिदम के साथ लड़ाई करता हूँ, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवान लोग कहते हैं कि मैं काफी कूल हूँ और बैड एस लगता हूँ, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा पॉपुलर भी हूँ। और एक बार तो उन्होंने मुझे फैशन मैगजीन में भी छाप दिया था, लेकिन मेरे को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइटामा यहाँ पे चुप रहता है एकदम और वो कहता है कि मतलब तुम लड़ते वक्त गाने सुनते हो और गाने के रिदम पे लड़ते हो, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, इससे कोई फर्क पड़ता भी है क्या? तो फोर्टे कहता है तू और मैं गंजू बाहर चल, अभी बताता हूँ तुम्हें और असली ताकत दिखाऊंगा तुम्हें मैं अपनी। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।